हेलो छात्रों, मैं पुरुषोत्तम कुमार आप सभी का यूट्यूब चैनल द करियर प्लानिट पर स्वागत करता हूं। कल तक मतलब पिछले वीडियो तक हम लोगों ने बहुपद का एक्सरसाइज 2.1 समाप्त कर चुके हैं। उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट माने बहुपद का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। आज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है उनको देखते हैं और एक्सरसाइज 2.2 बना लेते हैं। ठीक, बहुत थोड़ा सा मज़ेदार चीज़ सब है, देखते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किसी बहुपद का ग्राफीय निरूपण, उसे हम ग्राफ पे निरूपित जब होता है तो कैसा होता है, वह एक्स अक्ष को कितने बार काटता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होती है। क्या होती है? सरल रेखा होती है। उसके बाद देखे थे द्विघात बहुपद का ग्राफ जो है एक परबोलिक पैराबोला होता है। क्या होता है? पैराबोला, कुछ इस प्रकार से या नीचे की ओर, किसी भी, चाहे नीचे की ओर या ऊपर की ओर, परबोलिक होता है। ठीक, और साथ ही साथ पढ़े थे कि ये जो ग्राफ है, ठीक है ना, ये जो लाइन खींचे हैं, ये तो स्ट्रेट लाइन होती है, ये होती है वक्र कर्वेड। ठीक, ये एक्स अक्ष को जितने बार काटेगी, वाई अक्ष से हमें कोई लेना देना नहीं है, एक्स अक्ष को जितने बार टच करेगी, ठीक ना, उतना ही इसका क्या होगा? शून्यक होगा। शून्यक किसे कहते हैं ये भी जान चुके हैं हम लोग। शून्यक क्या था? तो शून्यक चर का ऐसा मान जो बहुपद में देने से उस बहुपद का मान शून्य हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक, आज उससे थोड़ा आगे देखते हैं। एक चीज होता है गुणांक। एक क्या होता है? गुणांक, कोएफिशिएंट। गुणांक, ये गुणांक क्या है? तो गुणांक, गुना जोड़ अंक, गुणांक, गुना जोड़ अंक, यानी कि किसी अचर के गुना में जो भी रहता है अंक, उसे हम क्या कहेंगे? गुणांक कहेंगे, कोएफिशिएंट करेंगे। जैसे 9x² है तो यहाँ x² का गुणांक क्या हुआ? तो ये 9, x² का गुणांक 9। 3x लिखा है तो यहाँ x का गुणांक 3, x का गुणांक 3। तो हमें इन्हीं द्विघात बहुपद में, ठीक ना, द्विघात बहुपद के गुणांक और शून्यकों के बीच क्या संबंध है, उनको हमें आज देखना है। क्या देखना है? कि द्विघात बहुपद के गुणांक और शून्यकों के बीच में क्या संबंध है। तो एक द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप कुछ इस प्रकार का होता है, ax² + bx + c। इसमें क्या है? x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है और c क्या है? अचर पद है, कांस्टेंट है। c क्या है? एक कांस्टेंट है। हमें दो या तीन लेटरों को जानना है, ये और ये क्या है? तो ये एक ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर, यूनानी लेटर है, यूनानी अक्षर है। यूनानी भाषा में इसे अल्फा, इसे बीटा और इसे गामा, जो कि आगे इस गामा, अभी हम केवल अल्फा और बीटा पर चर्चा करेंगे, गामा को आगे पढ़ेंगे। हम अभी क्या देखेंगे? अल्फा, बीटा और गामा। क्या देखेंगे? अल्फा, बीटा और गामा को। ये यूनानी शब्द है। कौन सा शब्द है? यूनानी लेटर है, यूनानी भाषा का लेटर है, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक, अब हम देख लेते हैं शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। तो एक कोई सा भी हम समीकरण ले लेते, एक बहुपद ले लेते हैं और उनको करके देखते हैं कि उनके गुणांकों और शून्यकों के बीच में क्या अंतर है, क्या संबंध है। तो एक हम समीकरण ले लेते हैं, x² + 7x + 10, x² + 7x + 10। इसमें हम अगर इससे तुलना करें तो यहाँ a बराबर हमें मिलके आता है 1, इसके पीछे में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1 है। अगर कोई हमसे पूछे x² का गुणांक क्या है, आप लोगों से तो क्या बताइएगा? तो इसके पीछे में हमेशा 1 क्या होता है? गुना के रूप में रहता है। तो x² का गुणांक क्या होगा? 1 होगा। अगर -x² लिखा है तब कहेगा गुणांक क्या होगा? तो इस स्थिति में इसका गुणांक हो जाएगा, गुणांक कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1, चिन्ह सहित बोलना है। इसमें हमें क्या मिला? a मिला, यहाँ क्या मिला? b मिला और ये c। ठीक, अब हम पहले इनका शून्यक निकाल लेते हैं।
क्योंकि इनका शून्यक निकालना है, इसीलिए हम लिख सकते हैं 7x² प्लस 7x बराबर 10 0, क्योंकि शून्यक निकालना है। अब नमा में हम लोगों ने गुणनखंड मेथड पढ़ा था, मध्य पद को तोड़कर, मिडिल भाग को तोड़कर गुणनखंड माने बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। मिडिल भाग को तोड़कर बहुपद का शून्यक ज्ञात करना हमने किसमें पढ़ा था? क्लास 9th में पढ़ा था कि इनको कैसे तोड़ना है। अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा, आगे भी आएगा और अभी भी बता रहा हूं इसे तोड़ना कैसे। कोई दिक्कत लेने कोई माने ये अपने पे ये नहीं लेना कि हमें नहीं आता, हाँ मैं सिखाऊंगा और कंप्लीटली अच्छा से सिखाऊंगा, इसमें कोई डाउट नहीं, संदेह नहीं। तो यहां क्या है? x² प्लस 7x प्लस 10। हमें इन मिडिल भाग को तोड़ना है। कैसे तोड़ना है अभी सबसे पहले हम समझ लेते हैं, अभी पहले उसको समझ लेते हैं। एक बार 9th वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद 10th पे चलेंगे। हमें करना क्या है? इस x² का जो कोएफिशिएंट है, x² का जो गुणांक है, उसको इस अचर पद से गुना कर लेना है। क्या करना है? अचर पद से गुना कर लेना। तो यहाँ 10 है, यहाँ 1 है, 10 और 1 को गुना करेंगे क्या होगा? 10 होगा। अब हमें यहाँ एक चीज ध्यान देना कि यहां अगर प्लस का साइन है, क्या है? प्लस का साइन। बस मैं 9th वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। यहां अगर प्लस का साइन है तो हमें ये जो मिडिल पार्ट है इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ के इतना हो जाए और गुना करके ये जो आए क्या चीज, इसका गुणांक और इसको गुना करके, अचर पद और x² के गुना को गुना करके, गुणांक को गुना करके जो आए उतना हो जाना चाहिए। यहां अगर प्लस रहता है तो नहीं, हमें इसके यहां वाले मिडिल भाग के साइन से हमें कोई लेना देना नहीं है। 7 के पास प्लस हो या माइनस हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब मेन ध्यान रखना है यहाँ वाला साइन। ये क्या है? अगर प्लस है तो इसको हमें जोड़ के पुराना है, माइनस है तो माइनस करके पुराना है। तो यहां से हम देख लेते हैं इसको करेंगे कैसे। अगर वैसे करना नहीं आता है तो यहाँ 10 का हम गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 10 का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से लगाएंगे, 2 पंचे 10, और तो होगा नहीं, तो 5 दूनी 10 और 5 और 2 7, तो मेरा पुर जाता है। तो यहां से लिख लेते हैं x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। अगर यहां माइनस रहता, इसी कंडीशन में यहां अगर यहां माइनस रहता तो क्या होता, हम देख लेते हैं। x² माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0, ठीक। या यहां से हो जाता है x² माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहां माइनस है, उससे कोई नहीं फर्क पड़ना है, हमें जोड़ के पुराना है। क्योंकि जोड़ेंगे तो दोनों में जोड़ कब होता है? जब दोनों का साइन सेम होता है, दोनों का चिन्ह क्या होता है? सेम होता है। कोई संख्या अगर प्लस में है और प्लस में ही दूसरी संख्या मिलती है तब उसे हम जोड़ते हैं। अगर एक संख्या प्लस में और दूसरा माइनस में तब हम उसमें क्या करते हैं? घटाव कर देते हैं, घटा देते हैं। तो ये भी माइनस में, ये भी 5 2 7 पुर गया, 5 दूनी 10, माइनस माइनस को गुना करेंगे प्लस में 10, माइनस गुना माइनस यानी कि प्लस। इसीलिए इस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है यहाँ वाले साइन से। तो उसके लिए भी हम अभी एक बताते हैं, देख लीजिए। इसी समीकरण को कुछ हम ऐसे लिख ले, x² प्लस 3x प्लस 10 माइनस 10 बराबर 0। इसी द्विघात बहुपद को कुछ ऐसे कर लें। 0 फिलहाल तो बाद में चलते, कोई बात नहीं, दिक्कत। अब हमें क्या करना है? इसको ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि घटा के 3 हो जाना चाहिए और गुना करके 10 हो जाना चाहिए। यानी x² प्लस जो यहाँ साइन हो वो बड़ा वाला के पीछे, और जो छोटा हो, जो साइन यहाँ नहीं हो, विपरीत साइन देना है। प्लस है तो प्लस वाला पहले, माइनस वाला बाद में, घटा देना है माइनस में, और माइनस में लिख देना माइनस 2x माइनस 10। तो 5 में से 2 गया 3 और ये 10 हो गया, ठीक। तो हमें मेन क्या, इसका मिडिल पार्ट कैसे जो तोड़ना है? तो जोड़ या घटा के हमें मिडिल पार्ट पूरा देना है और गुना करके ये वाला भाग मतलब यहां से इसको गुना करके, यहां से इसको गुना करके। यानी कि अगर हम इस पे बात करें तो हमें जोड़ या घटा के b पुराना है, जोड़ या घटा के प्लस माइनस करके b पुराना रहता है, और गुना करके हमें क्या करना है? a गुना c पुराना है, गुना करके a गुना c पुराना है। तो इसको अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये सबको मिटा लेते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा? ये आ गया x²। इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेते हैं, जो दोनों में हो सेम चीज क्या करना है? कॉमन ले लेना है। x इसमें भी, x इसमें भी, x कॉमन ले लिए। कॉमन लेने का सिंपल सा तरीका है, जो चीज दोनों में है उससे भाग दे दो, कट जाता है।
एक्स से स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में एक्स से भाग देंगे, एक्स बच जाएगा। इस 5x में एक्स से देंगे, ये कट जाएगा, बच जाएगा प्लस में 5, प्लस इनमें भी 2, इनमें भी 2, 2 कॉमन ले लो, यहाँ x प्लस 5 बच जाएगा बराबर 0। एक चीज और ध्यान रखना, अगर ऐसे करते हैं मिडिल पार्ट को जोड़ते हैं और अगर ये दोनों सेम नहीं आया तो समझ लेना हमने इसके ऊपर क्या किया है, गलत कर लिया, चाहे माइनस प्लस में या गुना भाग में कुछ ना कुछ में गलत किए हैं। तो मेरा सेम है तो इसको आप कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों में है तो इसको पहले एक घर में देके बंद कर देते हैं, और ये क्या है बाहर वाले दोनों, जो बाहर वाला दोनों है उसको एक घर में देके बंद कर देते हैं। अब यहां से क्या करना है, एक बार x प्लस 5 बराबर 0 लिख देना है, क्योंकि शून्य निकालना है तो एक बार इतना बराबर 0, या x बराबर इधर प्लस में इधर गया माइनस में 5। दूसरा लिखेंगे अब x प्लस 2 बराबर एक बार 0 लिख देना है, क्या लिखना है, x प्लस 2 बराबर 0। तो यहां से को क्या हो जाएगा, या x बराबर इधर प्लस में है उधर जाएगा माइनस में 2। अब यहां से एक निकला x, दूसरा निकला -2, हम करके देखते हैं होता क्या है। ठीक, तो करते हैं। ये दोनों शून्यक हो गया, तो हम पहले शून्यकों का योग निकाल लेते हैं। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होगा, तो -5 और -2 आया, -5 -2 बराबर -7, -7 और -7, यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x का गुणांक यानी कि 7 -7 बटा 1, -7 बटा 1, यानी यहां से क्या आता है x का, थोड़ा इधर लिख लेते हैं, शून्यकों का योग बराबर हो गया -7 बटा 1, यानी कि 7 कहाँ है, x का गुणांक है, 7 क्या है, x का गुणांक है, तो हम इसे लिख सकते हैं इतना बराबर माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। एक क्या है, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का। अब शून्यकों का गुणनफल देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो कर लेते हैं गुना, कितना है, -5 गुना -2 बराबर 10, कितना आया 10, और 10 है कितना, तो c/10/1 लिख सकते हैं, यानी कि c/1, और c क्या है, तो c है अचर पद, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का, एक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इन्हीं चीजों को हम अल्फा बीटा के रूप में देखते हैं, इन्हीं चीजों को अब हम अल्फा बीटा के रूप में देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं द्विघातीय बहुपद में अल्फा बीटा के क्रम में। एक चीज हम जानते हैं, पहले से 9th में पढ़े थे कि अगर अल्फा और बीटा, या अल्फा केवल अल्फा एक ही की बात करते हैं, एक को बात कर ले, अगर a px का शून्यक है, शून्यक है, क्या है, यदि a px का एक शून्यक है तो गुणनखंड प्रमेय से हम जानते हैं कि x माइनस a px का एक गुणनखंड होगा, क्या होगा, px का एक गुणनखंड है। गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है कि यदि a px का शून्यक है तो x माइनस a क्या होगा, px का एक गुणनखंड होगा। इन्हीं चीजों का हमें प्रयोग करना है आगे दिखने शून्यकों के गुणनफल और योगफल को निकालने के लिए। तो मान लेते एक द्विघात बहुपद, ये रहा द्विघात बहुपद, थोड़ा सा इंक डालना होगा नहीं तो दूसरा मार्क कर देते हैं। द्विघात बहुपद इसमें डाल दीजिएगा। मान लेते हैं द्विघात बहुपद क्या है, px ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उन्हीं चीजों को जिनको हम अभी यहां देखे थे उन्हीं को अब देख लेते हैं। और अल्फा तथा बीटा px का शून्यक है, क्या है, शून्यक है। हम इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, अल्फा और बीटा शून्यक है, इसीलिए x माइनस अल्फा एवं x माइनस बीटा px का
गुणनखंड होगा, गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड होगा। अब हम देखते हैं कि ये गुणनखंड होता है तो उसको हम कुछ ऐसे इस px को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर k इंटू x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। हम कुछ इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। अब इसका हम गुणनखंड गुना कर लेते हैं। तो k बाहर में x को x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, x को बीटा से करेंगे तो माइनस बीटा x, अल्फा को x से करेंगे तो माइनस अल्फा x, अल्फा बीटा को करेंगे तो माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस अल्फा बीटा। गुना करना हम पहले से जानते हैं, इस वाले को इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, 9th में बहुत अच्छा से सीखे थे। फिर k इसी को कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से माइनस कॉमन और x कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। फिर इस k को हम इसके अंदर कर लेते हैं तो क्या होगा के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा, के अल्फा बीटा। अब यहाँ इधर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम एक्स स्क्वायर एक्स और अचर पद की तुलना करते हैं दोनों साइड। क्या लिखेंगे, इन दोनों साइड क्या करते हैं, इन दोनों का तुलना कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का तुलना, एक्स के कोफिशिएंट का तुलना और अचर पद के कोफिशिएंट का तुलना कर लेते हैं। यहां से हमें देखने को क्या मिल जाता है, एक्स स्क्वायर यानी कि यहां से ए बराबर के, यहां से हमें क्या मिल जाएगा ए बराबर के। फिर अगर हम इस एक्स के गुणांक को बराबर करें तो यहां से हमें मिल जाता है बी बराबर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। और ठीक इसी प्रकार अगर हम सी को बराबर कर लें तो सी बराबर हो जाएगा के अल्फा बीटा, के अल्फा बीटा। क्या हो जाएगा के अल्फा बीटा। अब यहां से हम देख लेते हैं ए बाय बी, सॉरी बी बाय ए कर लेते हैं, बी बाय ए। बी बाय ए करेंगे तो हमें क्या मिलेगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा बटा के कट जाएगा, इधर माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में, या अल्फा बीटा को पहले लिख लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा आ गया माइनस बी बाय ए। ठीक इसी प्रकार हम इसको इसके बराबर कर लेते हैं, इस के तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर समीकरण अलग अलग कर लें, इसको समीकरण मान लेते तो समीकरण 1/2 करते तो ठीक, वो इतना करना नहीं है क्योंकि ये तो पूछेगा नहीं निकालने के लिए। हमें बस ये लास्ट वाला रिजल्ट से मतलब है। किससे मतलब है, लास्ट वाला जो रिजल्ट आया उससे हमें मतलब है, उससे हमें लेना देना है। ठीक, तो अब हम देखते हैं यहाँ कर लेते हैं सी बाय ए। तो सी कितना है के अल्फा बीटा और ए कितना निकला है के कट जाएगा तो क्या बचा अल्फा बीटा बराबर सी बाय ए, अल्फा बीटा बराबर सी बाय ए। तभी इन्हीं चीजों को हम लिख देते हैं। हमें क्या इस मात्र इन दोनों से लेना देना, आगे क्या है नहीं है ये उससे कोई मतलब नहीं है उतना, बस हम वैसे दिखाने के लिए कह दी कि ऐसे हम निकाल सकते हैं। ठीक, उस सब से हमें 10th में इससे उतना कुछ लेना देना नहीं है। ठीक ना, मेन हमें ये दोनों याद रखना है। ठीक, तो अब मिटा के आगे देखते हैं। अब हमें जो ध्यान रखना है वो क्या है, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस लगा देना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी कि अगर हम x का गुणांक करेंगे तो क्या है b, और b में माइनस लगा देना है बटा में, ये हमें याद रखना है। क्या, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है माइनस b बाय ए, यानी कि माइनस x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरा चीज हमें याद रखना है, ये द्विघात बहुपद के लिए है, शून्यकों का गुणनफल। ये शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो अचर पद, अब ये प्राप्त हुआ था अचर पद बटा
एक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी अगर इसे हम इस प्रकार लिखे, अल्फा बीटा में लिखे, तो अल्फा गुने बीटा बराबर आ जाएगा, अचर पद था सी बाय डी। दोनों याद रखना है कि परीक्षा में कैसे भी पूछ सकता है, शून्यकों का गुणनफल का देगा या अल्फा गुने बीटा भी कह सकता है, तो हमें दोनों रूप में याद रखना है। ये क्या था, द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए। अब हम एक देख लेते त्रिघात बहुपद के लिए। ठीक है, ऐसे ही बस उसका योग, शून्यकों का योगफल, गुणनफल और दो शून्यकों को साथ लेकर उसके गुणनफल का योगफल देख लेते हैं त्रिघात बहुपद के लिए। इधर हम बना लेते त्रिघात बहुपद के लिए। त्रिघात दिख रहा है, त्रिघात बहुपद ये कैसा होता है, इसका मानक रूप, इसका मानक रूप कुछ इस प्रकार से होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये पी एक्स बराबर होगा। इसमें अगर हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल हो जाएगा ठीक इसी प्रकार, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस ये पहले वाला माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। अगर इसे हम अल्फा बीटा गामा, एक चीज हम तीसरा चीज बताए थे कि यूनानी भाषा का शब्द है, इसे अल्फा इसे बीटा, और एक तीसरा बताए थे गामा। क्योंकि त्रिघात बहुपद है और त्रिघात बहुपद के कितने तीन शून्यक होते हैं, तो पहला शून्यक हम मान लेते हैं अल्फा, दूसरा गामा और दूसरा बीटा और तीसरा गामा। तो यहां से हमें मिलके आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी स्क्वायर के पहले बी है, एक्स स्क्वायर के पहले बी है बटा में ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हमें क्या आया, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक। अब दो शून्यकों को, अब दूसरा देख लेते, दो शून्यकों को साथ लेकर, दो शून्यकों को साथ लेकर उनके, थोड़ा बड़ा हो जाएगा लाइन इसीलिए लिखना, दो शून्यकों को साथ लेकर उसके गुणनफल का योगफल, उसके गुणनफल का योगफल। या इतनी बड़ी लाइन हो गई है, इतना अच्छा इतना लिखना नहीं है, बस सीधे ये अल्फा प्लस बीटा प्लस लिखना है। अब दो शून्यकों को साथ लेंगे, उनके शून्यकों का गुणनफल का योगफल क्या होता है, तो x का गुणांक अब बट्टा में एक्स क्यू का गुणांक। अगर हम अल्फा बीटा गामा के रूप में लिखे तो अल्फा गुना बीटा प्लस बीटा गुना गामा प्लस अल्फा गुना गामा, अल्फा गुना बीटा प्लस बीटा गुना गामा प्लस अल्फा गुना गामा बराबर हो जाएगा, यहाँ x का गुणांक क्या है, सी बाय ए। और तीसरा याद रखना हमें, तीसरा और लास्ट इन्हीं का शून्यकों का ठीक इसी प्रकार गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद माइनस अचर पद, माइनस अचर पद बटा एक्स क्यू का, नीचे वाला सब में कॉमन, एक्स क्यू का गुणांक। अब गुना करेंगे, इसका इनको थोड़ा सा अथी हो गया है, अथी मतलब इसका मतलब है अल्फा गुना बीटा गुना गामा बराबर माइनस डी बाई ए। क्या होता है, अल्फा गुना बीटा गुना गामा बटा डी बाई ए। तो हम एक बार इसको फिर से एक बार दोहरा लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये द्विघात बहुपद के लिए है। और अल्फा गुने बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाता है सी बाय ए, सी बाय, हाँ हम यहाँ डी लिख दिए थे, गलती से लिखा गया है, ए होता है सी बाय ए लिखे थे, डी शायद हो गया था, सी बाय ए। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, यहाँ द्विघात बहुपद लिखे नहीं है, एक बार लिख लेते हैं फिर से।
ठीक, ये हो जाएगा। अब त्रिघात बहुपद में देखते हैं शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाय ए, और दो शून्यकों को साथ लेकर उनके गुणनफल का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा गामा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस गामा बराबर होता है सी बाय ए, और लास्ट है अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस डी बाय ए। अब इनके मदद से हम देखते हैं आगे कि द्विघात बहुपद कैसे लिखेंगे और त्रिघात बहुपद कैसे लिखेंगे। अब देख लेते हैं, अगर शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहे तो द्विघात बहुपद कैसे लिखेंगे। एक फॉर्मूला हमें बस याद रखना है, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा। क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा। ठीक, और ठीक इसी प्रकार त्रिघात बहुपद के लिए त्रिघात बहुपद के लिए क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस में यहां हो जाएगा अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स, और माइनस में अल्फा बीटा गामा। ये हमें याद रखना होगा। शून्यकों का गुणनफल, और कहेगा दो शून्यकों को साथ लेकर उसके गुणनफल का योगफल, और शून्यकों का गुणनफल दिया है। और त्रिघात बहुपद देखने के लिए तो हम ऐसे बना लेंगे, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। अब हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज 2.2। अब अपने लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। थोड़ा क्वेश्चन लिख लेते हैं क्योंकि समय बचेगी। अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें। इनका हमें पहले क्या करना है? शून्यक निकालना है, और उसके बाद कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच अभी जो संबंध पढ़े कि शून्यक और गुणांक के बीच क्या संबंध है, उसकी सत्यता की जांच करें कि सत्य होता है या नहीं होता है। तो हम पहला सवाल से पहला 1 नंबर क्वेश्चन से देख लेते हैं। पहला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये एक्स बराबर। अब चूंकि यहां लिख लेंगे एक लाइन, चूंकि शून्यक ज्ञात करना है, इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, या पी एक्स बराबर 0, पी एक्स बराबर 0 होगा। अब शून्यक ज्ञात करना है तो 0 दे देंगे तो करने में आसानी होगा। ठीक, अब गुणनखंड विधि से हम इसका कर लेते हैं। इस विधि से नम्मा में जो गुणनखंड विधि मिडिल पार्ट को तोड़कर जो गुणनखंड करते थे इसका, उस विधि से इसका हम क्या कर लेते हैं? पहले शून्यक ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको तोड़ेंगे तो हमें क्या करना है? गुना करके 8 पुराना है, और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो हमें घटा के 2 पुराना है। तो 4 दूनी 8, और 4 में से 2 गया तो 2 कर लेते हैं आगे, या यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और बड़ा वाला जो है, बड़ा वाले के पीछे घटाव का चिन्ह देना है। तो माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। माइनस में रहे तो 2 अलग अलग चिन्ह लेना है। इसको बीच वाले भाग को तोड़ेंगे तो 2 अलग अलग चिन्ह लेना है। बड़ा नंबर के पहले जो चिन्ह यहाँ रहेगा, जो साइन यहाँ रहेगा वो देना है, और छोटा नंबर के बाद में इसके विपरीत साइन, या तो प्लस रहेगा तो माइनस देना है, माइनस रहेगा तो प्लस देना है। अब इसमें भी x, इसमें भी x कॉमन ले लेते हैं। x माइनस, यहाँ x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन, तो यहाँ बचा x माइनस 4, और इसमें भी 2, इसमें भी 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा x माइनस 4। अब दोनों में से x माइनस 4 दोनों जगह है, कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचा x प्लस 2। बाहर वाला जो है उसको एक घर में देके बंद कर देते हैं। अब ये बताए थे कुछ देर पहले। अब यहाँ क्या है? अब यहाँ से लिखेंगे एक बार x माइनस 4 बराबर 0, या तो यहाँ से आ गया x बराबर 4 लिख लेंगे। अब ये इधर गया तो 0 हुआ था, अब ये वाला इधर गया था, अब इसको रहने देते, इसको इधर दिया तो कितना बराबर 0 होगा, यानी कि x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा, या x बराबर होगा, इधर प्लस में था, इधर गया माइनस में 2। अब यहाँ से अगर हम मान ले कि अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर हमें माइनस 2 आया, तो हमें क्या सिद्ध करना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा। इसका हम ABC भी यहाँ निकाल के रख लेंगे पहले। ये A बराबर 1, B बराबर -2 और C बराबर -8। अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4 प्लस -2 बराबर कितना बचा?
दो। और इधर हम कर लेते हैं माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी, तो बी माइनस और बी के स्थान पे 2 और ए के स्थान पे 1, यानी क्या होगा माइनस बी बाय ए बराबर माइनस बी। यहाँ माइनस था, माइनस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस 2। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर भी 2 आया और माइनस बी बाई ए बराबर भी 2 आया, यानी कि एगो संबंध की जांच हो गई कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अब हमें दूसरा संबंध जांचना है, अल्फा गुना बीटा कर लेते हैं। अल्फा गुना बीटा, अल्फा कितना 4, बीटा कितना -2, तो 4 गुना -2 बराबर -8। अब ये होता क्या है, तो सी बाई ए के बराबर, सी कितना है -8 है, ए कितना है 1 है, बराबर -8। अब यहां से भी इसकी जांच हो गई कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुने बीटा बराबर हो गया सी बाय ए। यहाँ लिख देना है जांच, हो गया जांच कंप्लीट समाप्त। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है। एक्स रहे या एस रहे, करना वैसे ही है, कोई अंतर हमें नहीं करना है, बस वैसे ही अचर बदल दिया। हम पहले ही दिन बोले थे कि अचर के रूप में ए से लेकर जेड तक कुछ भी रह सकता है, ए से लेकर जेड तक कुछ भी रह सकता है, लेकिन जनरली जो यूज होता है वह एक्स वाई और जेड का, अधिकतर यूज एक्स वाई जेड का होता है। वैसे रह कुछ भी सकता है, ए से लेकर जेड तक का कोई भी लेटर हो सकता है, लेकिन जनरली किसका यूज होता है, एक्स वाई और जेड का। यहां एक दिया है पी एस है, तो पी एस लिख लेते क्या है 4s² माइनस 4s प्लस 1। यहां से हमें क्या मिलके आ जाएगा, ए बराबर 4, बी बराबर -4, सी बराबर प्लस वाला है। ठीक, अब वही बात लिखना है, अब उतना हम नहीं लिखेंगे कि शून्य ज्ञात करना है, इसीलिए इतना बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। हम क्या बताए थे अभी कुछ देर पहले कि इसका मिडिल पार्ट तोड़ के करना है, और तोड़ के करना है तो कैसे करना है, तो पहले जो ये s² वाला का गुणांक है, ये जो a है, इसको अचर पद से क्या करना है, हमें गुना कर देना। अचर पद से हमें क्या करना है, इसका गुना कर लेना, यानी कि इसको इससे गुना कर लेंगे तो कितना होगा 4 होगा। अब हमें इसको ऐसे दो भाग में तोड़ना है, मिडिल भाग को, कि गुना करके भी 4 हो और जोड़ के भी 4 होना चाहिए, गुना करके भी 4 हो जाना चाहिए और जोड़ के भी 4 हो जाना चाहिए। इसका गुणनखंड कर लेंगे तो कितना होगा 2 दूनी 4, 2 और 2 4, और 2 गुना 2 बराबर 4। यहां से हो गया 4s² माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। 4 यहाँ, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, s इसमें भी, s इसमें भी, दोनों में से 2s कॉमन ले लेते हैं। तो 2s कॉमन लेंगे तो 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 बच गया, इसमें s से भाग देंगे, s बच गया। इस 2s में 2s से भाग देंगे तो -1। अब इन दोनों में 1 इसमें भी, 1 इसमें भी, -1 इसमें से, -1 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो -1 कॉमन लेंगे तो माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, बराबर 0। इन 2 बार है, इसको एक बार लिख लेते हैं और ये बाहर वाला को एक घर में देके बंद कर देते हैं। ठीक, अब यहां से हमें क्या निकल के आएगा, एक बार इतना बराबर, यानी कि दोनों सेम है तो कोई एक निकाल लेते, उसके बाद छोड़ देते। 2s माइनस 1 बराबर 0, या 2s बराबर हो गया माइनस में, उधर गया प्लस में, या s बराबर में निकल के आ गया 1/2। अब यहां से क्या आया, अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर भी 1/2 ही होगा। अब हम जांच कर लेते हैं, जांच अल्फा प्लस बीटा देखना है, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, तो 1/2 प्लस 1/2 जोड़ लेंगे, लघुत्तम 1, 2/2 बराबर 1, 2/2 बराबर 1। अब हम इसका -b/a देख लेते हैं, तो -b/a, b कितना -4, तो पहले से माइनस है, ये -4, a कितना है 4/4 आ गया, 4/4 बराबर 1, यानी कि यहां से क्या आया, अल्फा प्लस बीटा बराबर भी 1 और -b/a बराबर भी 1, यानी कि पहला जो संबंध था वह क्या हो गया, सत्य हो गया। अब दूसरा संबंध देख लेते हैं, गुणनफल वाला संबंध, अल्फा गुना बीटा, अल्फा निकला है 1/2 और बीटा भी निकला है 1/2, गुना कर लेते हैं दोनों को, क्या होगा 1/4। अब c/a देख लेते हैं, c/a, तो c है यहाँ 1 और a है 4, 1/4, यानी कि ये वाला संबंध भी हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। बस जांच करना था, जांच में आ गया, हो गया। अब आगे देखते हैं, आसान सा है, अब देख लेते हैं 3 नंबर, थोड़ा आसान सा है, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं।
क्या है कि पी एक्स बराबर फिर है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। इसको हम क्या करते हैं, मानक रूप में ले आते हैं, तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 हो गया। अब यहाँ से हम देखते हैं ए बराबर कितना 6, बी बराबर माइनस 7, सी बराबर माइनस 3। इसका फिर गुणनखंड कर लेते वैसे ही 0 देके, तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। अब इसे हमें क्या करना है, इसको इससे गुना करना है, तो 36 18। अब हमें करना क्या है, घटा के 7 पुराना है और गुना करके 18 पुराना है। क्योंकि यहाँ माइनस है, हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर अंतिम वाले अचर पद में माइनस लगा रहता है तो घटा के हमें पुराना होता है, और प्लस लगा रहता है तो जोड़ के पुराना होता है। तो कर लेते हैं 18 का गुणनखंड कर लेते हैं, 2 9 3 3 3 3 9 9 दूनी 18, 9 में से 2 जाएगा 7। तो यहाँ से कर लेते 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ प्लस हो जाएगा, इनमें भी 3x इसमें भी 3x कॉमन, 3x कॉमन, यहाँ बचा 3 दूनी 6, यहाँ बचा 3 तिया 9, इसमें प्लस 1 ले लेते हैं, यहाँ बचा 2x माइनस 3 बराबर 0। 2x माइनस 3 2x माइनस 3 दोनों में 2x माइनस 3 कॉमन, बच गया 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से एक बार पहला वाला 0 या 2x बराबर 3, या यहाँ से आ जाएगा x बराबर 3/2। अब दूसरा वाला लिख लेंगे, अब ये दूसरा वाला 3x प्लस 1 बराबर 0, या 3x बराबर हो जाएगा इधर प्लस में इधर गया माइनस में, या x बराबर हो गया माइनस 1/3। अब यहाँ से हम देखते हैं अल्फा बराबर आया हमारा 3/2, बीटा बराबर आया माइनस 1/3। अब जांच कर लेते हैं, जांच शून्यक तो निकल गया, अब जांच अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 3/2, बीटा प्लस में आ जाएगा माइनस 1/3, लघुत्तम 6 3 तिया 9 घटे 2, 9 में से 2 जाएगा माइनस 7/6। अब देख लेते हैं माइनस b/a क्या होता है, तो माइनस बी के स्थान पे है माइनस 7, यहाँ प्लस 7/6 होता है, 9 में से 2 गया 7, तो माइनस 7 अब बटा ए के स्थान पे 6 यानी कि 7/6। दोनों ये दोनों क्या हो गया, सेम है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। दूसरा एक देख लेते हैं, अल्फा गुने बीटा देख लेते, इधर थोड़ा बना लेते तो दूसरा सवाल बना लेंगे। अल्फा गुना बीटा बराबर, तो एक है निकला 3/2 और दूसरा है माइनस 1/3, 3/2 गुना माइनस 1/3, 3 3 कट जाएगा, बचा माइनस 1/2। अब c/a देख लेते हैं, c कितना है, तो c हमें निकल के आया है माइनस 3 और a है 6, 3 दूनी 2 तिया 6, बचा माइनस 1/2, यानी कि ये दोनों भी क्या है, बराबर है, अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। ये भी जांच हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते, नहीं तो थोड़ा टाइम अधिक लग रहा है। अब चौथा क्वेश्चन, चौथा देख लेते, चौथा क्या है, चौथा 4u स्क्वायर प्लस 8u 8u। ठीक, इसमें a हो गया हमारा 4, b हो गया 8 और c कुछ नहीं है तो 0, c आगे में है ही नहीं तो 0 तो लिख सकते हैं, यहाँ प्लस 0 तो 0। अब इसका पहले गुणनखंड कर लेते, शून्यक निकालना है इसीलिए इसका क्या कर लेते हैं, गुणनखंड लिख लेते हैं, कर लेते हैं, इतना बराबर 0, 4 इसमें भी 4 इसमें भी, u इसमें भी u इसमें भी, यानी कि 4u केवल कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा u प्लस 4 दुनिया बराबर 0। अब यहाँ से क्या आया, 4u बराबर 0, या u बराबर हो जाएगा 0/4 यानी कि 0। दूसरा देख लेते हैं, u प्लस 2 बराबर क्या है 0, या u बराबर हो गया इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में 2, यहाँ लिख देना। अब अल्फा निकल के आ गया एगो 0 और बीटा निकल के आ गया -2। तो शून्यकों का जांच कर लेते हैं, जांच जांच अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना 0, बीटा कितना -2 बराबर हो गया -2, माइनस b/a देख लेते हैं, b कितना 8 -8, a कितना 4 दूनी 8 बराबर -2, यानी कि ये पहला कंडीशन जो है हमारा सिद्ध हो गया, प्रूफ। दूसरा देख लेते हैं, अल्फा गुने बीटा, अल्फा कितना निकला 0, बीटा कितना है -2 बराबर 0, यानी c/a देख लेते, c 0 a 4, ये भी 0, तो ये दोनों भी क्या हो गया, अपना संबंध की सत्यता की जांच हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, 5 क्या है, t² -15। अब यहां से देखते हैं a बराबर t² के पीछे वाला 1, b बराबर
बी बराबर बी वाला भाग नहीं है तो 0 और सी बराबर -15। वहीं लिखना है टी स्क्वायर -15 बराबर 0। इसको इधर ले जाते हैं तो टी स्क्वायर बराबर 15 या यहाँ से टी बराबर हो जाएगा √15। अब हर एक आदमी जानता, अधिकतर आदमी को अगर हम लिख दें कि इसका मान क्या होगा तो क्या करता है, अगर 4 दे दे रूट में 4 तो इसका मान हम में से अधिकतर आदमी क्या लिखते हैं 2, जबकि इसका मान होता क्या है +-2, यानी प्लस में भी 2 और माइनस में भी 2 दोनों होता है। तो यहाँ से हम जानते हैं, यहाँ से में टी बराबर 2 निकलेगा, एगो अल्फा बराबर मान लेते हैं माइनस में है और एक बीटा बराबर +15। तो अब जांच कर लेते हैं। जांच क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, तो अल्फा है -15 √15 और बीटा है प्लस में, तो कट के 0, b बाय माइनस b बाय ए देख लेते हैं। b कितना 0, a कितना 1 बराबर 0, यानी पहला संबंध हमारा वेरीफाइड हो गया। दूसरा देख लेते हैं, अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा, अल्फा हमारा -15 रूट में, बीटा 15 कर लिए, कितना हुआ -15, 15 का 15। अब c बाय ए देख लेते तो c कितना -15, a कितना 1, यानी ये भी 15 हो गया, यानी ये संबंध भी हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन एक बचा, वो देख लेते थोड़ा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 3x² - x - 4। अब यहाँ से हमें a के बराबर मिला 3, b के बराबर मिला -1, c के बराबर मिला -4। अब चूंकि हमें क्या करना है, इसका शून्यक निकालना है, वो लाइन लिख देना, इसीलिए 3x² - x - 4 बराबर 0। अब वही वाली बात, हमें x² के गुणांक से इसको गुना करना है तो कितना हो जाएगा, 4 × 12, और यहाँ माइनस है तो हमें घटा के 1 पुराना है और गुना करके 12 पुराना है, तो 4 × 12, 4 में से 1 गया 1, है ही आसान सा। तो 3x² - 4x - 3x - 4 बराबर 0, यहाँ प्लस कर देना है तब ना माइनस में x बचेगा, माइनस में नहीं, +3x। अब x इसमें भी, x इसमें भी, और दूसरा कॉमन नहीं है तो x कॉमन ले लेते, यहाँ बचा 3x, यहाँ बचा माइनस में 4, इसमें से +1 कॉमन ले लेते, यहाँ बचेगा x - 4 बराबर 0। दोनों सेम है, उसको 1 में देके बंद कर देते हैं, बाहर जो बचा उसको 1 में देके बंद कर देते हैं, बराबर 0। अब यहाँ से एक बार इसके बराबर लिख लेंगे 0, या यहाँ से आ जाएगा, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में 4, x बराबर हो गया 4/3। दूसरा लिखेंगे अब x + 1 बराबर 0, या x बराबर हो जाएगा प्लस में, इधर गया माइनस में। अब यहाँ से एक को अल्फा मान लेते हैं, दूसरे को बीटा, तो अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर आ गया -1। तो अब जांच कर लेते हैं, जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा हमारा निकला 4/3, बीटा निकला -1, यहाँ जोड़ का चिन्ह देंगे तो प्लस माइनस माइनस, लघुत्तम कर लेते हैं, तो 1, यहाँ 4 का 4 है, यहाँ -3 बराबर 1/3। अब -b/a देख लेते हैं, -b -1 माइनस पहले से b के स्थान पे -1 और a के स्थान पे 3, यानी कि +1/3। पहलुका नियम, पहलुका संबंध जो है वो सत्य हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। दूसरा संबंध देखते हैं, दूसरा संबंध क्या है, अल्फा गुने बीटा। तो अल्फा है 4/3 और बीटा है -1, गुना करेंगे तो -4/3। c/a देख लेते हैं, c कितना है -4, a कितना है 3। यहाँ से फिर हमें दोनों देखने को मिलता है कि सेम है, तो सेम है तो अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। इसकी भी जांच हो गई, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हो गया। अब हम अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2, इसी 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और शेष अगला जो बनाना है, यानी कि एक है विभाज्यता, बहुपद का विभाज्यता का नियम है, ठीक, उसको पढ़ना है। उसके बाद आगे और जो कुछ भी है उसको देखना है। धन्यवाद।